हम मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने हेतु डॉक्टर संदीपा मल्होत्रा एग्जीक्यूटिव कमेटी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर डी.के. मदान, सेक्रेटरी IEA, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ऑनरेबल श्री शिवराज चौहान, प्रोफेसर शमिका रवि, former member, Prime Minister Economic Advisory Council. The name of the station now that is on the name of Rani Kamalapati choices. Second one is the pandemic, public health. कि आज मैं यहाँ पे फिर एक इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में आया। इकोनॉमिक एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस में आज मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र जी और देश भर से पधारे हुए सभी हमारे प्रमुख अर्थशास्त्रीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ताल तलैयों की नगरी है और ताल भी सबसे बड़ा ताल 1000 साल पहले राजा भोज ने बनाया था, जिसका जिक्र भी किया गया, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। वैसे भी भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवः, गेस्ट इज गॉड, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आज देखिए संयोग है, अटल जी का जन्मदिन है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक अद्भुत लीडर थे अटल जी, उनके चरणों में सत सत नमन। सचमुच में इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि आजादी के बाद हमारे देश ने विकास का जो मॉडल अपनाया वो अपना नहीं था, वो दूसरों पर आधारित था। मान ये लिया गया कि हमारे देश में कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, जो कुछ हमको सीखना है यूरोप से सीखें, पश्चिम से सीखें, कोई रूस से सीख लो। अंधानुकरण किया लगभग हमने। और आप देखिए पश्चिम में प्रजातंत्र का उदय हुआ राजतंत्र के खिलाफ। जब आर्थिक समस्या आई, गरीबी बेहद बढ़ी, तब पश्चिम में इस विचार का उदय हुआ, फ्रांस में विशेषकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई और यह तय हुआ कि प्रजातंत्र आना चाहिए। एक राजा क्यों, सब राजा क्यों नहीं हो सकते? सब नहीं हो सकते तो राजा जनता अपना प्रतिनिधि चुन ले, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब इस सिद्धांत के आधार पर दुनिया के कई देशों में क्रांति हो गई और या तो फ्रांस की तरह राज्य प्रमुख समाप्त कर दिए गए, राजा समाप्त कर दिए गए, या ब्रिटेन की महारानी की तरह उनके अधिकार काफी सीमित कर दिए गए। लेकिन इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और गांव में कई कारीगर मजदूर कई दिनों की मजदूरी से जो सामान बनाते थे, मशीनों में वो कुछ घंटों में बनने लगा। गांव के बेरोजगार मजदूर कारीगर शहरों में फैक्ट्रियों के आसपास आके बसे, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते थे, श्रम की चक्की में पीसे जाते थे, 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जाता था। कई तरह की महामारियां आई, वेतन बहुत कम दिया जाता था। उन परिस्थितियों में जब मजदूरों का शोषण हुआ तो कार्ल मार्क्स आए। उन्होंने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जा, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, लेकिन पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों ने मजदूरों के कानों में जैसे अमृत घोल दिया और मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है।
उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इन पर जो व्यक्तिगत स्वामित्व है यही शोषण की जड़ है। और ये अगर समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन के साधन समाज के अधिकार में दे दिए जाए तो ये शोषण समाप्त हो जाएगा। और ये जिनके पास उत्पादन के साधन है उनसे छीन लो, ले लो, वो अपने आप नहीं देंगे। इसलिए हमको क्रांति करनी पड़ेगी, उनसे वो साधन छीन के समाज के हाथ में दे दिए जाएं। लेकिन जिनसे ये साधन छीने जाएंगे वो फिर से इनको अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जब तक प्रतिक्रांति की संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, दुनिया के 1/3 देश कम्युनिस्ट हो गए। व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करने की कोशिश हुई लेकिन जनता सुखी नहीं हुई। उन देशों का अनुभव यह कहता है कि रोटी तो हाथ में आई नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी वो और चली गई। कि हमने दूसरे देशों के रास्ते पर चलने की पहले कोशिश की, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन वो देश स्वयं उस रास्ते पर चल के सफल नहीं हुए तो भारत कैसे सुखी होगा। इसलिए एक बार हम सोचें कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन मूल्यों में, हमारी परंपराओं में ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम अपने अर्थतंत्र को खड़ा कर सकें और समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मैं आपसे दिशा दर्शन चाहूंगा एक परिपूर्ण मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा कर सके, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, उसमें आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रोफेसर रमेश चंद, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट IEA न्यू दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति भेंट प्रदान